नमस्कार। आज हम भारतीय रक्षा क्षेत्र में हो रहे एक बड़े विकास पर बात कर रहे हैं। जी। सरकार ने हाल में सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए खासकर ये जो नई हथियार प्रणालियां हैं उन पर काफी जोर दिया है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एबीसी मलयालम न्यूज के यूट्यूब वीडियो से कुछ जानकारी है जो इस पूरे मामले पर थोड़ी रोशनी डालती है। तो मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो खास बातें हैं वो निकालें और समझें कि ये सब क्यों इतना मायने रखता है। बिल्कुल। और इस चर्चा के कह सकते हैं केंद्र में है एक नई स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली, नाम है कुश। हाँ, कुश। तो स्रोत यही बताते हैं कि इसे डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो विकसित कर रहा है। जी। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है और क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं हथियार प्रणाली का अपग्रेड नहीं है। अच्छा। स्रोत तो इसे रूस की जो बहुत एडवांस्ड S-500 प्रणाली है, हाँ, सुना है इसके बारे में। उसके बराबर बता रहे हैं। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल। ये भारत की जो वायु और नौसेना रक्षा क्षमताएं हैं उनमें एक बड़ा एक रणनीतिक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। और इसकी रेंज भी कई है, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, और यहाँ तक कि 350 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को भी ट्रैक करके मार गिराने में सक्षम है। 350 किलोमीटर, ये तो बहुत प्रभावशाली रेंज है। दिल्ली से जयपुर जितनी दूरी लगभग। हाँ, काफी ज्यादा। लेकिन ये सिर्फ जमीन से ही काम करती है या स्रोत कुछ और भी कह रहे हैं? नहीं, और यही बात आप कह सकते हैं और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अच्छा। इसे सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि नौसेना के जो युद्धपोत हैं, जहाजों से भी, हाँ, उनसे भी ऑपरेट करने लायक बनाया जा रहा है। अरे वाह। अब सोचिए, इससे भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं, हमारी तटरेखा है, वो कितनी ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। व्यापार मार्ग वगैरह भी। एग्जैक्टली। और स्रोत ये भी बताते हैं कि ये इंटीग्रेटेड एयर कमांड और सेंट्रल सिस्टम से भी जुड़ेगी। अच्छा। वायुसेना, नौसेना, थल सेना सब मिलकर एक ज्यादा कोऑर्डिनेटेड सुरक्षा कवच बना पाएंगे। नौसेना के लिए भी अनुकूलन, ये तो सचमुच एक बहुत बड़ा कदम लगता है। बिल्कुल। और इतनी महत्वाकांक्षी परियोजना है तो उसके पीछे संसाधन पैसा कितना लगा है? स्रोत में कुछ निवेश का जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। 2022 में जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसने इसे हरी झंडी दी थी। और 2024 तक इसके लिए करीब 21,700 करोड़ रुपए। 21,700 करोड़? जी, इतना आवंटित किया गया है। ये साफ दिखाता है कि सरकार इसे कितनी प्राथमिकता दे रही है। हाँ, ये तो है। और अगर हम पूरा रक्षा बजट देखें तो वो भी लगातार बढ़ ही रहा है। 2025-26 के लिए करीब 6.81 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तो ये जो भारी निवेश है, ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत स्पष्ट संकेत है। सही कहा। अच्छा, वो जो तकनीकी बातें स्रोत में थी, जैसे एस बैंड रडार और वो डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर, हाँ, ये सब इसे मौजूदा सिस्टम से कैसे बेहतर बनाते हैं? नाम तो ठीक है, पर इनका असली फायदा क्या है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, जो एस बैंड रडार है वो लंबी दूरी की खोज और ट्रैकिंग, इन दोनों के बीच एक अच्छा बैलेंस देता है, जो अलग अलग तरह के हवाई खतरों का पता लगाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। और ये जो डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर है, ये मिसाइल को आप कह सकते हैं उड़ान के दौरान अपनी एनर्जी को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करती है। अच्छा। इससे फायदा ये होता है कि वो तेज गति से दिशा बदलने वाले लक्ष्यों, जैसे कि आजकल के एडवांस लड़ाकू विमान है या क्रूज मिसाइलें, हाँ, जो चकमा दे सकते हैं, बिल्कुल, उनको भी ज्यादा सटीकता से निशाना बना सकती है। और सटीकता की बात आपने की तो स्रोत में वो 80% और 90% वाले आंकड़े भी थे। हाँ, बिल्कुल। अभी जो सटीकता बताई गई है वो 80% है। ओके। वो भेदने की सफलता दर लगभग 100% हो सकती है। 100%? हाँ, ऐसी सटीकता खासकर इतनी लंबी दूरी पर हासिल करना तकनीकी रूप से बहुत बहुत मुश्किल होता है। समझ गया। तो अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, इसका रणनीतिक महत्व क्या है? क्या ये सिर्फ जो हमारे पड़ोसी हैं, चीन और पाकिस्तान, उनसे जो संभावित खतरे हैं उनका जवाब है? देखिए, ये उससे कहीं ज्यादा है। बेशक क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताएं एक बड़ा कारण है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन ये भारत की जो आत्मनिर्भर भारत पहल है, हाँ, मेक इन इंडिया वाली, उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता से न सिर्फ हम दूसरों पर कम निर्भर होंगे, बल्कि हमारी अपनी जो रणनीतिक स्वायत्तता है वो भी बढ़ेगी। सही बात है। और कुश को सिर्फ आज के खतरों के लिए नहीं बल्कि भविष्य के खतरों, जैसे कि वो स्टेल्थ विमान होते हैं जो रडार में आसानी से नहीं आते, एडवांस ड्रोन्स, या शायद आगे चलकर हाइपरसोनिक मिसाइलें, उनसे निपटने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अच्छा, तो ये फ्यूचर प्रूफिंग जैसा है? बिल्कुल, कह सकते हैं। स्रोत में आकाश मिसाइल प्रणाली का भी जिक्र है, उसकी सफलता का। वो तो पहले से सेवा में है। हाँ, आकाश काफी सफल रही है। तो कुछ उससे कितना आगे है? क्या ये बस एक अगला कदम है या एक बड़ी छलांग? आकाश प्रणाली नो डाउट सफल रही है और भारतीय रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कुश जो है वो क्षमताओं में एक बहुत बड़ी छलांग है। अच्छा। चाहे वो रेंज हो, सटीकता हो, अलग अलग तरह के लक्ष्यों को भेदने की क्षमता हो, या फिर नौसेना के प्लेटफॉर्म से ऑपरेट करने की योग्यता, लक्ष्य बिल्कुल साफ है। दुनिया की जो सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणालियां हैं उनमें से एक बनाना, जो भारत को हवाई हमलों के खिलाफ आप कह सकते हैं एक तरह का अभेद्य किला बना सके।
तो संक्षेप में अगर कहें तो ये कुश प्रणाली भारत के रक्षा आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता की जो यात्रा है उसमें एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, बिल्कुल, जो न सिर्फ हमारे आसमान बल्कि हमारे समुद्री हितों की भी रक्षा करने में सक्षम होगी। एकदम सही। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है हाँ, कि जैसे जैसे भारत इस तरह की एडवांस्ड स्वदेशी रक्षा क्षमताएं विकसित कर रहा है, इसका दक्षिण एशिया और पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो शक्ति संतुलन है उस पर क्या असर पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये निश्चित रूप से आगे देखने और समझने वाली बात होगी।